The loudspeaker shown in figure 6.1 produces a sound of frequency 800 Hz. तो ये लाउड स्पीकर है, ये इसकी कोन है, यहाँ पर शो हो रही है। कोन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करती है तो उससे कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म होते हैं, और इसकी जो मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी है उससे साउंड की फ्रीक्वेंसी डिटरमिन हो रही होती है। ओके, नाउ पार्ट ए सेज व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमें यहाँ पे लिखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म which is called frequency. Frequency is defined as number of waves passing a point per unit time. और इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ शो कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज n अपॉन t, और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज है। तो ये डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सब इसमें लिख दिया हमने। एक्सप्लेन वेदर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर इज ऑडिबल टू ह्यूमन विद हेल्दी हियरिंग। तो सिंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 800 हर्ट्ज है एंड दिस इज विद इन द हियरिंग रेंज, तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है इट इज ऑडिबल बाय अ हेल्दी ह्यूमन ईयर। तो उसकी रीजन हम लिखेंगे यस बिकॉज इट इज विद इन द ऑडिबल रेंज। और सिर्फ ऐसी एक रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ कि ये 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज होती है। आंसर में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन एक दफ़ा यहाँ पे लिख दिया कि ये ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल रेंज होती है, और एनीथिंग विद दिस रेंज should be audible for human beings. Okay, describe the motion of the cone in figure 6.1 and explain how this causes the production of sound. Cone is vibrating to and fro from its mean position. तो कोन असल में कॉइल से कनेक्टेड होती है। कॉइल की मूवमेंट की वजह से, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से उसके साथ साथ कोन भी अपनी जो मीन पोजीशन है उससे टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है। ओके, अब इसमें दो चीजें फॉर्म होती हैं। व्हेन इट मूव्स फॉरवर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन a compression is formed, and when it moves backwards a rarefaction is formed. तो ये दो चीजें फॉर्म हो रही हैं, और साउंड वेव्स में यही दो चीजें होती हैं। These are passed to neighboring air particles. तो जब कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस एक जगह फॉर्म हो जाते हैं और नेबरिंग एयर पार्टिकल्स में पास होते हैं तो साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। The sun is a very large and extremely violent ball of gas. Electromagnetic radiation from explosions on the surface of the sun reaches the earth. Explain why sound from the explosions on the surface of the sun does not reach the earth. उसकी रीज़न ये है कि space is a vacuum, or sound being a mechanical wave cannot travel through vacuum, and sound
कैन नॉट ट्रेवल विदाउट अ मीडियम। तो इस वजह से साउंड नहीं पहुंचती है। बाकी इन एक्सप्लोजन्स में जो लाइट एनर्जी जनरेट होती है वो सिंस बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फिर ट्रैवल करती हुई अर्थ तक पहुंच जाती है।